राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाएंगे भक्त कर्मा बाई और भगवान विष्णु की कथा। आप लोग ध्यान से इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भी लोगों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के जिला नागौर में एक गांव पड़ता था। उस गांव का नाम था कलवा। इस गांव में एक जाट का परिवार रहता था। जो पैसे से किसान था, उसे जाट का नाम था जीवन राम। इनके घर में 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या ही सुंदर और सुशील थी। कन्या का जन्म होने पर पिता को परम खुशी हुई। उन्होंने इस कन्या का नाम रखा कर्मा। कर्मा को सभी बड़े ही प्यार से कर्मा बाई का करके पुकारते थे। जीवन राम दूधी भगवान के परम भक्ति थे और कृष्णा का उन्होंने अपने घर में एक मंदिर बना रखा था, जहाँ पर वह नित्य ही भगवान कृष्णा की पूजा करते और भगवान को भोग लगाते थे। जब तक वह भगवान को भोग नहीं लगा लेते थे, तब तक कोई भजन को ग्रहण नहीं करते थे। उनके घर का यह नियम था। यह रोज का नियम इसी प्रकार से अनवरत चल रहा था। समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को भगवान कृष्ण की आराधना और पूजा करते हुए और उनको भोग लगाते हुए देखा करती थी। भोग लगाने के बाद हुए भोजन ग्रहण करते। यही सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीता था। कुछ साल बाद जब बीत गए, कर्माबाई के पिता एक दिन तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले ही पिता जीवन राम दूधी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगा करके ही भोजन को ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का कर्माबाई को सौंप करके उसके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। कर्माबाई जल्दी उठ करके भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। तो कर्माबाई ने खिचड़ी को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली उठा करके भगवान के सामने रख दी और भगवान से विनती करते हुए बोली, भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप इस खिचड़ी को खा लेना, तब तक मैं घर का दूसरा काम निपटा लेती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई घर के काम में लगी। भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं था। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी भगवान को शायद भूख नहीं होगी और इसलिए उन्होंने भगवान ने भोजन नहीं ग्रहण किया है। कुछ देर के बाद भगवान कर लेंगे, ऐसा सोच करके वहाँ फिर अपने कर्माबाई काम में लगे और बीच में वह बार बार देखते रहती कि भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं लगाया है। फिर उसने आया तो देखा भगवान अभी तक भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया। क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना है या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई है। इसलिए कर्माबाई ने गुड़ और घी को और मिला दिया और थाली लेकर फिर से भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। हमसे कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए। आपकी पूजा की और बहुत से जिम्मेदारी पिताजी मुझको सौंप करके गए। अगर आप पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको भूखे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं और कुछ दोनों के बाद ही वे वापस आएंगे। कब तक आपको मेरे यहाँ से बना हुआ भोजन को ग्रहण करना होगा। भगवान, मुझे अनेक तरह के व्यंजन बनाने नहीं आते और ना ही मुझे पूजा की कोई विधि विधान मालूम है। मुझे तो बस यह बाजार का खिचड़ा और रुचि और रोटी बनाना ही आता है। वो कुछ दिन इसी को गुजर करके करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़ी में थोड़ा और ज़्यादा घी और गुड़ मिला दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्माबाई बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया।
तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसा कर्माबाई भगवान से नाराज होकर के बैठ गई। इस तरह से डूबते ही धार भी शाम होने को आ गई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार बाकी जिनको देख करके भगवान की मूर्ति से एक आवाज़ आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। मैं अपनी ओढ़नी का पर्दा भगवान के सामने कर दिया और इसकी छाया में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खींचड़ा का भोग लगा दिया और पूरी थाली को खाली कर दिया। कर्माबाई ने जब और कहा कि भगवान इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले बता देते थे, इतने दिन आप भूखे रहे और मुझे भी भूखे रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगा करके कर्मा ने भजन किया और इस तरह से कर्माबाई का नित्य नियम बन गया। कर्मा रोज भगवान सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले भगवान के लिए भजन बनाती, भगवान की थाली परोस करके भगवान के सामने रख देती और अपनी ओढ़नी का पर्दा लगा करके वहाँ बैठ जाती थी और कुछ देर में देखते ही थाली पूरी तरह से साफ हो गई है। यह देख करके कर्मा बहुत खुश हो जाती कि भगवान अब उसके हाथ से बना हुआ खींचड़ा खा रहे हैं। अपने दूसरे कामों में जब वो अलग जाती, कर्मा की भगवान को बहुत जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी से उठती और किसी विधि विधान के चक्कर में ना पड़ करके सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती थी और बड़े प्रेम से भगवान को खिलाती थी और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चित होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम करती थी और यह काम लगातार चल रहा। कुछ दिनों के बाद जब उसके माँ पापा वापस लौटे तो कर्मा ने अपने पिता को सारी बात बता दी थी। पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किया और शाम को जाकर के खचरा खाया, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी ही भोग लगाते हैं, पूरी थाली को साफ कर देते हैं। यह सुन करके कर्मा भाई के पिता चर्चे रह गए और कृष्ण भक्ति पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते हुए डर नहीं लगेगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा कि जी भगवान को प्राप्त करने के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, वो भगवान तो उसके घर में ही विराजमान है। माँ और उनकी पुत्री के हाथों का बना हुआ भोजन उसने रोज भोग लगाते हैं। मन में इस तरह सोच करके वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगेंगे और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज़ भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुन करके कर्माबाई बहुत ही खुश हुई। इस तरह से रोज़ सुबह जल्दी उठ करके प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने चली जाती और बड़े प्रेम से ही उनका भोजन बनाती। उनका रोज का नियम बन गया था। कुछ वर्ष के बाद कर्माबाई के पिताजी का देहांत हो गया। वो परलोक सुधार गए। अब कर्मा अकेली बची, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर के अपने गांव कलवा को छोड़ करके तीनों देह में अलग अलग तीर्थ तोक के दर्शन करते हुए कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में पहुँच गए। जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और इसमें रहने लगी। अब तो कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठती, भगवान श्री कृष्ण के लिए खींचड़ा बनाती और उनको भोग लगाने के लिए बैठ जाती और अपनी ओढ़नी को पर्दा कर देती थी। कुछ देर में भगवान खींचड़ा कर लेते थे और थाली खाली हो जाती थी। इस तरह से कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लगी रहती और इसी प्रकार का काम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे बोला कि माँ, कुछ खाने को मिलेगा, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा कि हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है
आज बैठ, हाँ तुम ही खिचड़ा कर ले। कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े चाव से खिचड़ा खाया। उस बालक के रूप में भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने के लिए साक्षात प्रकट हुए। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उनसे कहा कि माँ, खिचड़ा बहुत ही अच्छा लगा है, मैं कल भी खिचड़ा खाने के लिए आ जाऊँगा। कर्माबाई ने कहा, कल तो तेरे लिए रोज़ खिचड़ा बना करके रखूँगी, तो रोज़ खिचड़ा खाने आ जाया करो। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज़ खिचड़ा खाने के लिए आपके यहाँ पर आऊँगा, आप खिचड़ा बना करके रखना। बालक वह कह के चला गया। सुबह जब हुई अगले दिन बालक रोज़ सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ा खाने के लिए आने लगा। नीति अपने नियम से सवेरे जल्दी उठ करके भगवान श्री कृष्ण के लिए खचरे बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। भगवान खिचड़ी का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद जब वह बालक आता, फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाते और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाते। और इसी कार्य में वार लगातार यह काम चल रहा। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बात तो उसे पता चला कि कर्माबाई बीच समय ध्यान किया, बिना चौकी बर्तन किया भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भोग लगती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करने की पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुन करके भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा भोग लगाने लगी। कर्मा रोज़ जाग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज़ सुबह अपने समय पर आ जाता और कर्मा से कहता कि माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी ही खिचड़ा खाने के लिए दे दो, जल्द कर दो, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ। कर्मा भगवान श्री कृष्ण भोग लगा करके बालक को खिचड़ा खिलाना देती तो बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से हाथ मुंह धो करके साफ करके बिना जल्दी से उठ करके भाग जाता था। और यह काम कुछ दिनों तक चल रहा। इन्हीं दोनों में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति मुख पर खिचड़ा लगा हुआ था। यह देख करके भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्ति थे, वो ऐसा सोचती थी कि आजकल ये भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है। हम तो खिचड़ा का भोग लगाते ही नहीं, फिर ये खिचड़ा कहाँ से आ जाता है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ा लगा देखने पर पुजारी से भगवान की लीला मानने लगे और समझ जाते कि भगवान रोज़ कहाँ खिचड़ा खाने जाते हैं। तो भक्तों, ये थे कर्माबाई की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।